प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। देश भर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के छठे संस्करण का सीधा प्रसारण करने के लिए केंद्रीय विद्यालय बनीखेत में विशेष प्रबंध किए गए थे और एलईडी स्क्रीन पर बच्चों और उनके अभिभावकों को इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। विद्यालय के प्राचार्य संजय कुमार ने भी कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। विद्यालय के प्रांगण में पंडाल लगाकर इसके सीधे प्रसारण को दिखाने के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की जमा 1 की छात्रा आरुषि ठाकुर ने प्रधानमंत्री से सीधा संवाद किया और आने वाली परीक्षा के दौरान अपने मन में उत्पन्न संशय को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। आरुषि ठाकुर ने प्रधानमंत्री से पूछा कि मुझे हमेशा ही ये समझ नहीं आता कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। आरुषि ने पूछा कि मुझे ये लगता है कि मैं सब कुछ ही भूल गई हूँ और इससे मैं तनाव में आ जाती हूँ। आरुषि ने प्रधानमंत्री से इसके लिए मार्गदर्शन मांगा। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने विस्तार से उनका मार्गदर्शन किया और कहा कि कार्य को समयबद्ध तरीके से करें, इससे आपका कार्य भी आसानी से होगा और मन में तनाव भी नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत ढलौजी जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। माननीय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जो मुझे काफ़ी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। विद्यालय के प्राचार्य संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विद्यालय के प्रांगण में दिखाया गया और विद्यालय की छात्रा आरुषि ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रसारण को विद्यालय के प्रांगण में लाइव दिखाया गया और इसमें स्टाफ सहित बच्चों ने भी सहभागिता निभाई। प्राचार्य संजय कुमार ने कहा कि अभिभावकों ने भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने आह्वान किया कि प्रधानमंत्री मोदी के बहुमूल्य सुझावों को अपने जीवन में उतारें। आज परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण का लाइव प्रसारण हमने केंद्रीय विद्यालय बनीखेत में भी दिखाया और हमने ये देखा कि उसमें हमारे विद्यालय की एक बच्ची आरुषि ठाकुर ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछा। इस पूरे प्रसारण को हमने विद्यालय में लाइव दिखाया और इसमें हमारे अध्यापकों की टीम के साथ साथ हमारी बोर्ड क्लास के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हमारे लोकल एरिया बनीखेत और डलहौजी से कुछ गणमान्य लोगों ने भी विद्यालय में आके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव बहुत ही अच्छे थे और मैं तो सभी आम जनमानस से यही अपील करूंगा कि उनके सुझावों को आप स्वीकार करें और उनको अपनी ज़िंदगी में उतारें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें परीक्षा पे चर्चा छठे संस्करण में दी हैं और ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। धन्यवाद। विद्यालय के छात्र भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित दिखे। छात्रों ने कहा कि अप्रैल में प्रारंभ होने वाली कक्षा 10वीं एवं 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में प्रधानमंत्री के सुझावों से सहायता मिलेगी, जिससे न सिर्फ परिणाम अच्छा होगा बल्कि भविष्य भी उज्जवल होगा। केंद्रीय विद्यालय डलहौजी के छात्रों ने प्रधानमंत्री का उनका मार्गदर्शन करने हेतु आभार जताया। नमस्कार, मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत ढलौजी जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज इस परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम में हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कई सी बातें बताई और आज के इस कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने का मौका मिला, जिसका मैं आभार दर्ज करना चाहती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कई सी बातें बताई, जैसे टाइम मैनेजमेंट, वर्क हार्डली बट स्मार्टर, और भी कई एग्जाम्पल देते हुए हमें बताया कि किस तरह हमें परीक्षाओं के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। परीक्षाएं एक ज़िंदगी का दौर है, इससे कोई डरने वाली या फिर
घबराने वाली बात नहीं है और इन्हें हमें एक त्यौहार की तरह देखना चाहिए, जिससे हमें बस खुशी की तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम पर मुझे श्रीमान प्रधानमंत्री जी से ये सीखने को मिला, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, परहैप्स टुमारो इफ़ नॉट टुडे। जिस तरह से उन्होंने एक पतंग का उदाहरण दिया कि अगर हम पतंग के धागे को अपने बल के प्रयोग से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी नहीं सुलझेगा। इसी तरह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम उन्हें कामनेस, पोलाइटनेस के साथ डील करेंगे तो वो डेफिनेटली सॉल्व होंगी। इसके साथ ये कंक्लूजन निकलता है कि बी स्ट्रेस फ्री। थैंक यू। नमस्कार। आज परीक्षा पे चर्चा के 6th एडिशन पर हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें परीक्षा के दौरान स्ट्रेस में ना रहने की बहुत सी गतिविधियां बताई। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी उन्होंने हमें बहुत अच्छी सलाहें दी। उन्होंने हमें हमारी माँ का उदाहरण देकर हमें उस बात से अच्छे से रिलेट होने का भी मौका दिया। प्रधानमंत्री जी का इस परीक्षा पे चर्चा के लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब परीक्षा के टाइम हमें कैसे स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। धन्यवाद। Today on program of Pariksha Pe Charcha, our Honorable Prime Minister Sir taught us a lot of things. Some of the things that I learned were how to manage our time, how to do hard work smartly, and how to tackle pressure during exams. He explained a lot of things by giving a lot of examples, which was amazing. Thank you, sir, for taking this initiative. नमस्कार। आज परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हमें कई उदाहरण देकर हमारे उत्साह को बढ़ाया कि हम अपनी परीक्षा के डर को कैसे निकालें। परंतु सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे लगा वो माइक्रो टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे एक विद्यार्थी जो अपने दिन में अगर 10 मिनट को बर्बाद करे तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो उन 10 लाख बच्चों से पीछे निकल चुका है जो उसी की परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि अगर एक दिन में हम अपने 10 मिनट को बर्बाद कर रहे हैं तो हमें कितना नुकसान हो रहा है। धन्यवाद। With warm regards, I want to thank our Honorable Prime Minister to take this initiative of Pariksha Pe Charcha, and on this 6th edition of Pariksha Pe Charcha, he taught us so many things. The thing I liked the most was the technological fasting. So it is very important because today's generation has lot of distraction from this technology. So I want our generation to take this as positive thing and do technological fasting, and also about the time management thing and all the stress and how to reduce our stress and get rid of all the distractions. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट डलहौजी हलचल।